नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 19 जून 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। उससे पहले छोटे से गुजारिश, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, खासकर शिक्षक भर्ती की, तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। दोस्तों कुछ ही दिन पहले अपडेट आई थी कि शासन से इस नई भर्ती की हरी झंडी मिल चुकी, लेकिन शासन ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे जिसका जवाब शिक्षा निदेशालय को देना था। तो शिक्षा निदेशालय ने उन्हीं का जवाब देते हुए इस बार अध्याचन की अनुमति मांगी है, इसकी मंजूरी मांगी है शासन से। पिछली बार जो शासन ने अप्रूवल दिया था भर्ती के लिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था क्या इस भर्ती के पहले भी शासन से अध्याचन भेजने की अनुमति मांगी गई है। तो जो जवाब दाखिल किया गया है शिक्षा निदेशालय की तरफ से, उसमें उन्होंने ये कहा है कि शासन स्तर पर नए आयोग के गठन की प्रक्रिया प्रचलित है, इसलिए यह अनुमति मांगी जा रही है। अनुमति हो तो भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए अध्याचन आयोग को भेज दिया जाए। ठीक है, तो शिक्षा निदेशालय ने इस बार जवाब भेजा है जो शासन ने कुछ बेसिक क्वेश्चन किया था। अब दोस्तों शासन से अगर अनुमति मिल जाती है तो शिक्षा निदेशालय जो अध्याचन है 3900 पदों का, ये अध्याचन भेज देगा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को, और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ही आपका विज्ञापन जारी करेगा। भर्ती करने की पूरी जिम्मेदारी जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को है। उधर शिक्षा निदेशालय ने जो 3900 पद हैं उनका भी पूरा ब्यौरा जुटा लिया है, निर्धारित प्रारूप पर सारी डिटेल्स जिलों से मंगवा ली है। अभी आगरा है और एक जनपद कोई और है, वहाँ से अभी सूचना नहीं मिल पाई, लेकिन वो मिल जाएगी जब तक शासन से अनुमति मिलेगी। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। अगर शासन ने इस बार पूरा 100% अप्रूवल दे दिया तो ये बढ़ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि देखा जाए तो 98% अप्रूवल ऑलरेडी ही मिल चुका है पिछली बार, क्योंकि शासन ने कहा था अगर शिक्षा निदेशालय चाहता है तो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। बस थोड़ा सा इसमें जो जानकारी मांगी है उसको भेजने के बाद अप्रूवल मिलने का इंतजार है और आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती 2020 की। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो लगातार पूछते रहते हैं टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती कब आएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही कोई अपडेट निकलती है मैं तुरंत ही आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूं। आप लोग के कमेंट करने से या फिर ग्रुप में पूछने से कुछ नहीं होगा, अपडेट आने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा। कोई भी फर्जी और फेक सूचना आप लोगों को नहीं दूंगा। तो आज अपडेट निकल के आई है, यहाँ पर कुछ देख लीजिए क्या अपडेट है। लिखा है सबसे बड़ी भर्ती से पहले ही जांच का जाल। तो अगर शिक्षकों की भर्ती के बारे में बात की जाए और वो भी इंटर कॉलेजों में, एडेड कॉलेजों में, तो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है ये। ठीक है, लगभग 40,000 इसमें पद थे, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग को ये पद लगे ज़्यादा और उसने टास्क फोर्स से वेरिफिकेशन कराया। वही लिखा है कि टास्क फोर्स से वेरिफिकेशन कराया गया। अब तक लगभग 16,000 पदों की बात सामने निकल के आ चुकी है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये 16,000 पद फाइनल हैं या अभी इसमें जांच चल रही है। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है कि 2019 अक्टूबर 2019 में भर्ती का विज्ञापन जारी होना था। ठीक है, और आवेदन 30 नवंबर तक होने थे। मई 2020 में लिखित परीक्षा होनी थी। दिसंबर 2020 में लिखित परीक्षा का परिणाम जारी होना था और चयनितों को कॉलेज आवंटन अक्टूबर 2021 में होना था। ये सारी प्रक्रिया का जो टाइम टेबल था, समय सारणी, ये सब बेकार हो गई। सरकार ने इसका टास्क फोर्स से वेरिफिकेशन कराया और अब तक इसकी समस्या नहीं क्लियर हो पाई है कि आखिर ये टास्क फोर्स का वेरिफिकेशन खत्म हुआ या अभी भी चल रहा है। इस बारे में अभी कुछ भी अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट निकलती है तो आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। ठीक है, फिलहाल भर्ती तो आनी है, ये बात आप कंफर्म कर लीजिए। कितना टाइम लगेगा अभी कुछ भी इस बारे में स्पष्ट नहीं है। अपडेट ये मिली थी कि जून के अंत में, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो चयन बोर्ड है वहाँ पर एक मीटिंग होगी
उस मीटिंग पर इस भर्ती के बारे में निर्णय लिया जा सकता है। तो फिलहाल जैसे कुछ अपडेट आएगी आपको आने वाले वीडियोस में सारी अपडेट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों एक बड़ी राहत मिली है कि हाईकोर्ट में एक केस गया था, जो भी ऑलरेडी चयनित शिक्षक हैं जैसे 68,500 के या अन्य कोई जो 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग कराना चाहते हैं, सरकार ने उनको एनओसी नहीं दिया। तो कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पहले से पढ़ा रहे अध्यापकों को काउंसलिंग में शामिल करने का दिया निर्देश, यानी जो भी पहले से शिक्षक है उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, ऐसा कोई इसमें मतलब कोई जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 69,000 का, उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे इन शिक्षकों को काउंसलिंग में रोका जा सके। अगर ऐसा किया गया तो समानता के मूल अधिकार का हनन होगा। इसलिए जो भी शिक्षक पिछली भर्तियों के तैनात है, अगर उन्होंने काउंसलिंग करवाना है तो काउंसलिंग का पूरा मौका दिया जाए। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि जो इसका नियुक्ति पत्र है, अगर नियुक्ति पत्र दें तो उसमें ये बात जरूर मेंशन करें कि इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन ही उनकी नियुक्ति होगी। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट है। अब जो भी शिक्षक है बिना एनओसी के इसमें शामिल हो सकते हैं। अगली बात करते हैं 69,000 की। तो सीबीआई जांच में परीक्षा निरस्त करने को भी याचिका दोस्तों कोर्ट में पड़ चुकी है। कुछ दिन पहले नूतन ठाकुर ने कहा था कि अगर अभ्यर्थी इसके लिए कोर्ट में जाते हैं परीक्षा निरस्त करने, परीक्षा धांधली को लेकर के, सीबीआई जांच को लेकर के, तो वो फ्री में वकील बनने के लिए तैयार है। उसी के लिए यहाँ पर दिया गया कि कई याची हैं, अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट गए हैं और इनकी वकील जो हैं वही हैं डॉक्टर नूतन ठाकुर, और इन्होंने भर्ती प्रक्रिया में सीबीआई जांच कराने के लिए, परीक्षा निरस्त करने के लिए याचिका डाली है अभ्यर्थियों ने। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। ठीक है, अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपडेट है संशोधन को लेकर के, बीटीसी अभ्यर्थी के आवेदन में संशोधन का निर्देश। दोस्तों एक बीटीसी अभ्यर्थी है, उसने स्कूटनी के लिए आवेदन किया था बीटीसी में और 69 शिक्षक भर्ती में फॉर्म भी भर दिया था। बाद में उसके नंबर बढ़ गए, 1100 शायद 62 पहले थे, बाद में उसको 1168 हो गए। तो कोर्ट ने इसको आदेश दिया है कि इस पर सरकार विचार करे। वहीं पर 69 शिक्षक भर्ती धांधली मामले में एसटीएफ लगातार कोशिश कर रही है। कल भी एसटीएफ ने भदोही में छापेमारी की, मायापति दुबे जो आरोपी है, नामजद है, उसकी तलाश की, लेकिन कोई भी एसटीएफ को सुराग इसमें नहीं मिल पाया। अगर जूनियर एडेड विद्यालयों में भर्ती की बात करें तो दोस्तों इसकी भी प्रक्रिया गतिमान है। कल भी मैंने इसका वीडियो बना दिया था, ये वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जा करके इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगली बात की कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है राजनीति विज्ञान व हिंदी की काउंसलिंग शुरू हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में। ठीक है, इसका शेड्यूल कुछ दिन पहले जारी हुआ, तो कल से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई। 22 जून तक इसमें काउंसलिंग चलेगी। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में दोस्तों समाजशास्त्र के परिणाम का रास्ता साफ हो गया है। अभ्यर्थी इसके लिए कोर्ट गए थे और कोर्ट ने इसमें आदेश दे दिया है कि इसमें जो याची हैं उनको मतलब उनका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाए। ठीक है, तो जो समाजशास्त्र के अभ्यर्थी हैं उनके लिए इसमें बड़ी राहत दी गई है। बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होनी उसके आवेदन फॉर्म को लेकर के। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन की जो अंतिम डेट है उस पर बढ़ाए जाने का विचार चल रहा है। ठीक है, और इसमें 100% ये है कि इसकी आवेदन की डेट बढ़ेगी। 15 जुलाई तक आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सकती है। अगर आप इलाहाबाद या उसके किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आवेदन कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जा करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं, छात्रवृत्ति को लेकर के अपडेट है। तो छात्रवृत्ति का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है इस बार 2020 के लिए। ठीक है, छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई के लिए पूरी यहाँ पर समय सारणी जारी कर दी गई है। इसके आवेदन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गवर्नमेंट जॉब सेंटर का, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर 9वीं और 10वीं का। तो लिखा है 9वीं और 10वीं के जो छात्र हैं वो 6 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त के बीच 9वीं 10वीं के छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कक्षा जो 12वीं 11वीं के छात्र हैं उनके लिए लास्ट डेट 25 अगस्त रहेगी। ठीक है, तो छात्रवृत्ति का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। स्कूल खुलने के बाद आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं छात्रवृत्ति के लिए।
वहीं पर दोस्तों इस यूपी में स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे, तो यहाँ पर आप लोग अपडेट देख लीजिए। जुलाई में स्कूल खोलने पर सहमति तो नहीं बनी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट आ चुकी है कि जो शिक्षक हैं वो स्कूल जाएंगे 1 जुलाई से। बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चे लेकिन शिक्षक जाएंगे। स्कूल से ही जा कर के अब जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो संपादित करेंगे, जो स्कूल के काम है वो करेंगे, और स्कूल से ही ब्लैक बोर्ड में ऑनलाइन टीचिंग भी करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ शिक्षकों के लिए 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर यह भी दिया गया है कि इसके लिए डीआईओ स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशालय से सुझाव मांगे गए थे, और जितने भी अभिभावक उन्होंने सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर कि बच्चों का भी ना बुलाया जाए, वहीं पर शिक्षकों को स्कूल जाना होगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं, तो बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 को लेकर के अपडेट आई है कि बीएड राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा जुलाई में अब हो जाएगी, ठीक है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि बीएड 2020 की राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा जुलाई में किसी भी रविवार को करा ली जाए। अभी डेट डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन जुलाई में आपकी परीक्षा होगी, ये क्लियर हो गया है। और जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन किसी अन्य विश्वविद्यालय की कोई अन्य परीक्षा ना कराई जाए, इसका भी यहाँ पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। बात करते हैं सेना भर्ती की, तो दोस्तों सेना भर्ती की डेट, जो परीक्षा की डेट है, कई बार बढ़ाई गई है। अभी तक ये जो डेट थी 28 जून थी सीई की डेट, अब इसको बढ़ा करके 30 अगस्त कर दी गई है। आपको बता दें, सेना भर्ती की जो हुई थी पिछली साल, वो हुई थी फतेहपुर जिले में हुई थी 13 जिले में इसमें अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था, और 2 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक फतेहपुर में भर्ती कराई गई थी। तो इसके लिए जो लिखित परीक्षा वो कराई जाने की तैयारी है। 30 अगस्त इसमें लास्ट डेट निर्धारित कर दी गई है। और अंत में बात कर लेते हैं विभिन्न जो डिग्री कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटी, उनके एग्जाम कब से हो सकते हैं। तो इसमें सहमति बन चुकी है, 30 के बाद होंगी डिग्री कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाएं, यानी 30 जून के बाद डिग्री कॉलेज अपनी परीक्षाएं करवा सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।